हम सभी लोग श्रीमद् भागवत के महात्म कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान की स्तुति के बाद जो हमारे सनातन धर्म का नियम है, गुरु वंदना का, गुरु की प्रार्थना का, गुरु की स्तुति का, और भागवत में गुरु के रूप में जिनको स्वीकार किया गया है वो श्री सुखदेव जी महाराज। और आश्चर्य की बात यह है कि भागवत के रचना करते हैं व्यास जी महाराज, और सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र भी हैं, शिष्य भी, लेकिन गुरु के रूप में वंदना सुखदेव जी की है, क्योंकि सुखदेव जी के जीवन में आचरण है। तो हमारी सनातन संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में प्रवचन लेखन से ज्यादा महत्व है जीवन के आचरण का। और इसलिए महर्षि व्यास भी भागवत जी के गुरु के रूप में अगर किसी की वंदना करते हैं तो वह सुखदेव जी महाराज, और वो बड़ी सुंदर प्रार्थना है उनके झांकी की स्वरूप की। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी की भी जो झांकी है यहाँ पर, यम प्रव्रजंतम संन्यस्य गच्छन्तम, वो सुखदेव जी महाराज किनके गुरु के रूप में वंदना है? जो मां के गर्भ से जन्म लेते ही विरक्त होकर के जंगल की ओर चल पड़े। 12 वर्ष तक सुखदेव जी महाराज मां के गर्भ में रहे, और उसके बाद जन्म लेते ही जंगल की ओर चल पड़े। 12 वर्ष तक क्यों रहे? वर्णन मिलता है सुखदेव जी महाराज का जब जन्म नहीं हो रहा था तो महर्षि व्यास की धर्मपत्नी वेटिका, उन्होंने प्रार्थना की महर्षि व्यास से कि कैसा बालक है तो जन्म ही नहीं ले रहा है। महर्षि व्यास ने बालक से बात की, गर्भ के अंदर से सुखदेव जी ने कहा मैं जन्म नहीं लूंगा, नहीं तो संसार की माया मेरे को लग जाएगी। इतना चैतन्य थे गर्भ के अंदर से। महर्षि व्यास ने कहा कि माया नहीं लगेगी। उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात नहीं मानता हूं, मायापति स्वयं आकर के कहें कि माया नहीं लगेगी तब मैं मानूंगा। और उसके बाद स्वयं भगवान कृष्ण आते हैं, आश्वासन देते हैं, तब सुखदेव जी का जन्म हुआ। और जो वर्णन है, अपेत कृत्यम अनुपेतम, उनका जात कर्म संस्कार भी नहीं हुआ और जन्म लेते ही 12 साल का बालक दौड़ने लगते हैं, जंगल की ओर भाग जाते हैं। इतना वैराग्य, प्रव्रजंतम संन्यस्य गच्छन्तम, वो उनके आचरण की महिमा है। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, जब वो सुखदेव जी महाराज आगे आगे भागे, पीछे पीछे महर्षि व्यास भागते जा रहे हैं। इतना सुयोग्य पुत्र जन्म लेते ही छोड़ करके जा रहा है, और जोर जोर से चिल्ला रहे पुत्र पुत्र पुत्र। अब जैसे हम माइक से बोलते ना, प्रतिध्वनि आती, ऐसे वो जंगल और पहाड़ों के बीच से जा रहे थे, कंदराओं के बीच से, तो पहाड़ों के बीच से प्रतिध्वनि आ रही थी। इधर से महर्षि व्यास बुला रहे हैं पुत्र, उधर वृक्षों और पहाड़ों से प्रतिध्वनि आ रही है पुत्र। अभिप्राय, मानो सुखदेव जी महर्षि व्यास से कहते हैं पिताजी, ये पिता पुत्र का संबंध व्यवहारिक संबंध है, परमार्थ में कोई संबंध स्थायी नहीं है। इस जन्म में मैं आपका पुत्र हूं, हो सकता है पिछले जन्म में आप मेरे पुत्र हों। ये तो एक जन्म का व्यवहार सिद्ध करने के लिए संबंध होता है। कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र, ये तो भगवान की माया का खेल है। ऐसे सुखदेव जी जो वृक्षों के पहाड़ों के अंदर प्रवेश करके अपने पिता महर्षि व्यास को उपदेश दे दिया, ऐसे सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। वो भागवत के मुख्य वक्ता है, इतना वैराग्य जिनको है।